गंगा जल की महत्ता और इसके औषधीय गुणों के बारे में पहले भी कई शोध हो चुके हैं। गंगा जल को लेकर कई तरह के दावे किए जा चुके हैं, जिसमें गंगा जल की अहमियत बताई जा चुकी है। तो वहीं इसी बीच गंगा जल को कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम होने का दावा किया गया है। दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ गंगा जल पर शोध करने वाली BHU के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा इस दिशा में की जा रही कोशिश रंग लाती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि गंगा जल में 1300 प्रकार के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, जो बहुत ही संक्रमित बीमारियों से लड़ने में कारगर हैं। गंगा जल पर शोध को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण गुप्ता ने बताया कि जब से कोरोना महामारी फैली है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा गंगा जल पर शोध किया गया है। उनका कहना है कि नमामि गंगे ने आयुष मंत्रालय को जो पत्र भेजा है, उसे संज्ञान लिया जाए ताकि और अनुसंधान हो सके। अभी तक कोरोना वायरस के जो प्रभाव हैं, उन्हें रोकने में गंगा जल का फेज महत्वपूर्ण है। 9 तारीख को मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ नमामि गंगे से, जिसमें यह बात लिखी गई है कि उनको डायरेक्शन हुआ है कि वह पत्र जो है वो आयुष मंत्रालय को भेजें, और आयुष मंत्रालय को उन्होंने वो पत्र संबोधित करते हुए लिखा है कि गंगा जल के थेरापेटिक वैल्यू और इससे क्या कोरोना ठीक हो सकता है, इस पर अनुसंधान करने की ज़रूरत है। तो मुझे खुशी है कि सरकार ने एक तरह से इसको स्वीकार कर लिया है और इस पर शोध कराने के लिए तैयार है। मैंने जो रिट पिटीशन फाइल की है, उसमें यही मेरी प्रेयर है कि आप शोध इस पर करा लें, क्योंकि वायरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो केवल लैब भारतवर्ष में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में ही पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और उसमें कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करा सकता जब तक सरकार उसको ना कराए। तो मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था और उसमें प्रेयर भी यही थी मेरी कि इस पे वो करा लें क्लिनिकल ट्रायल। लेकिन अब ये भारत सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है और सकारात्मक पहल है कि इस पर जो है वो तैयार हो गए हैं और क्लिनिकल स्टडी के लिए मैटर भेज दिया है उन्होंने आयुष मंत्रालय। कोई इसमें ड्यूरेशन है, कोई समय? नहीं, समय तो अभी नहीं फिक्स हुआ है, लेकिन 9 तारीख का पत्र है। 9 तारीख का पत्र मुझको मिला है, तो हम लोग उत्साहित भी हैं, और बल्कि हमारे जो डॉक्टर टीम के लोग हैं वो लोग भी बहुत उत्साहित हैं कि अगर वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आयुष मंत्रालय हम लोगों को ऑथराइज़ कर दे तो हम लोग वायरोलॉजी लैब के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पर जो है अनुसंधान कर सकते हैं। साथ ही अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि गंगा जल पर शोध पत्र तैयार कर उन्होंने राष्ट्रपति के पास मार्च 2020 में भेजा था। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को पत्र भेजकर इस दावे की जांच के लिए निर्देशित किया गया था। हालांकि ICMR के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने अप्रैल 2020 में इस शोध पत्र का वर्चुअल अवलोकन करने के अलावा कुछ और नहीं किया। पूरे साइंटिफिक जितनी भी स्टडीज़ थी, मैंने उन सब वर्ल्ड की सारी साइंटिफिक स्टडीज़ को स्टडी किया और उस पर उसके बेसिस पे एक रिसर्च पेपर तैयार किया। और मुझे ये भी मालूम हो गया कि लेटेस्ट रिसर्च ये है कि बैक्टीरियोफाज जो है वह जो है वो वायरस को भी मार सकता है। तो इसलिए फिर मैंने एक रिसर्च पेपर तैयार करके महामहिम जी के पास मार्च में भेजा, मार्च 2020 में। उसके पश्चात मैंने एक पत्र जो है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भी भेजा था, जिसमें कि रिसर्च पेपर मेरा साथ में उस लेटर के साथ ईमेल के द्वारा गया था। तो नमामि गंगे ने उसको ICMR के पास भेजा और नीरी से उन्होंने कांटेक्ट करके नीरी से भी डिस्कस करके उस पेपर को, मेरे लेटर को भेजा था कि आप देख लीजिए, इसमें हो सकता है कि इसका कोई इलाज गंगा जल से हो सकता है। किंतु ICMR ने कोई भी प्रेजेंटेशन लेने के बाद कोई भी कार्य उस पर नहीं किया और एक तरह से उन्होंने मना कर दिया। तब मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, मैंने उनसे बात किया और उसमें डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा साहब जो पूर्व में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं न्यूरोलॉजी के, और उन्होंने 5 लोगों की टीम बनाई और इस बात से वो एग्री किए कि हम इस पर रिसर्च कराते हैं। फिर उन्होंने उस विषय पर रिसर्च कराई। रिसर्च कराने के बाद उन्होंने ये पाया कि गंगा जल से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आपको बता दें कि गंगा जल से इलाज करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एथिक्स कमेटी और ICMR को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इसे लेकर इन दोनों संस्थानों को 6 हफ्ते का समय दिया है। इस याचिका में दावा किया गया है कि गंगा जल से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।